हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑन एकलव्य बुक सीरीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा लाइक हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी, पंचायत ऑफिसर, मंडी सुपरवाइज़र एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था। इसके अलावा मराठा व दक्कन राज्य में भू राजस्व व्यवस्था, तो ये हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम MCQs भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो मुगल काल में भू राजस्व कितने टाइप का था, यहाँ पर कुछ वन लाइनर भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं। सो जो भी हमारे सामने दिया होगा हम वो डिस्कस करेंगे। सो भू राजस्व व्यवस्था मुगल काल में कितने प्रकार का था, तो ये दो टाइप का था। पहला केंद्रीय और जिसको शाही भी कहते हैं, और सेकंड स्थानीय या फिर प्रांतीय भी जिसको कहा जाता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दो टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल के समय भू राजस्व हिस्सा होता था, तो भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था मुगलों के समय में, तो आंसर इज उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में उत्पादन एवं उपज पर जो कर लगता है था वह कहलाता था, तो भू राजस्व कर कहलाता था जो कर उत्पादन और उपज पर लगता था। सो आंसर इज भू राजस्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में के किस ग्रंथ के अनुसार भू राजस्व द्वारा राजा द्वारा दिए गए संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिया जाने वाला कर था, तो राजा जो है संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले में कर लेता था, और इसका जिक्र आईने अकबरी नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। सो आंसर इज आईने अकबरी ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर ने 1563 में संपूर्ण साम्राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था, तो आंसर इज 18 परगनों में। तो अकबर ने पूरे साम्राज्य को 18 परगनों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य को 18 परगनों में किसने विभाजित किया, तो ये किया था एतमद खां ने, तो आंसर इज एतमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर के समय परगने का प्रमुख कहलाता था, तो परगने का प्रमुख होता था करोड़ी, तो आंसर इज करोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर के किस भू अधिकारी ने नसक प्रणाली पर बल दिया था, तो ये दिया था शिहाबुद्दीन ने, तो आंसर इज शिहाबुद्दीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर का प्रमुख भूमाप या भू राजस्व अधिकारी था, तो अकबर का भू राजस्व अधिकारी था टोडरमल, तो आंसर इज टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात भूमि नाप की प्रणाली का जनक है, तो ये है टोडरमल, तो टोडरमल ने जो है गुजरात भूमि नाप की प्रणाली दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोडरमल द्वारा भूमि राजस्व की आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की गई, तो ये की गई थी 1580 में, आंसर इज 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमाप की इकाई का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, तो भूमाप की इकाई का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था, तो आंसर इज शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेरशाह सूरी ने भूमि माप के रूप में किसका प्रयोग किया था, तो उसने किया था गज ए सिकंदरी का, तो आंसर इज गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर ने गज ए सिकंदरी के स्थान पर किसका प्रयोग किया, तो अकबर ने इलाही गज, जिसमें 3600 जो है गज का जो है एक बीघा होता था, तो आंसर इज इलाही गज। इलाही गज में 33.5 इंच और 41 अंगुल होते थे। और अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की गई थी, तो ये की गई थी 1573 के अंदर, तो आंसर इज 1573। तो अब कुछ नोट में दिया हुआ है, आइए इन पर नज़र डालते हैं। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की, और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अकबर ने 1580 में दहसाला नाम की नवीन पद्धति शुरू की थी, जिसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। यह एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसान सीधे ही प्रति वर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, और जो नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10वां भाग हर वर्ष वसूला जाता था।
जिसे माल ए हरशाला कहा जाता था। तो 1/10वां भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माल ए हरशाला कहा जाता था। नोट, दहसाला प्रणाली में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सो सबसे पहले है पोलस। तो पोलस जिसमें प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से खेती होती है, वह भूमि जिसमें प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से खेती होती थी। प्रति इस भूमि पर उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। 2 वर्ष छोड़ के या 1 वर्ष छोड़ के खेती करना प्रति भूमि। चाचर, इस भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी और इसे चाचर कहा जाता था। बंजर, यह भूमि खेती योग्य नहीं थी और अतः इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। सो बंजर होती थी खेती के अयोग्य भूमि। नोट, मुगल काल में कृषकों को 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन से हैं? खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियन। तो ये 3 भाग है। वे किसान जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे कहलाते थे खुदकास्त, और वे किसान जो दूसरे गांव में जाकर बंटाईदार के रूप में कृषि कार्य करते थे कहलाते थे पाहीकास्त, और वे किसान जो खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे कहलाते थे मुजारियन। तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। नोट, मुगल काल में भूमि पर लिए जाने वाले कर के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। तो पहली खालसा भूमि, दूसरी जागीर भूमि और तीसरी सयूरगाल भूमि। तो मुगल काल में जो शाही भूमि थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था, और मुगल काल में प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर भूमि, और मुगल काल में अनुदान के रूप में जो दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी उसको सयूरगाल, मिल्क, मददे मास कहा जाता था। मुगल काल में क्षेत्रफल की इकाई थी। तो मुगल काल में क्षेत्रफल की इकाई थी बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की कौन सी प्रणाली प्रारंभ की? तो 1570-71 में टोडरमल ने जब्ती प्रणाली को जो है खालसा भूमि पर जो है प्रारंभ किया। उसके बाद भू राजस्व की कर प्रणाली जब्ती में कितनी श्रेणियां थी? तो ये 2 श्रेणियां थी, तखसीस और तहसील। सो आंसर इज तखसीस और तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार था। तो ये था चांदी का रुपया। सो आंसर इज चांदी का रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में औरंगजेब द्वारा अपनाई गई भू राजस्व की प्रणाली है। तो दिस इज नस्क या कनकूत प्रणाली। तो औरंगजेब ने जो भू राजस्व की प्रणाली अपनाई है वो है नस्क या कनकूत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में प्रचलित नस्क या कनकूत प्रणाली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दानाबंदी ठेकेदारी व्यवस्था। सो आंसर इज दानाबंदी या फिर ठेकेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में प्रचलित कर निर्धारण की प्रणालियां बंटाई अथवा गला बख्शी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो ये था माओली। सो मुगल काल में जो कर निर्धारण की जो प्रणालियां थी उसको माओली के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर के शासनकाल में सूर्य गणना पर आधारित इलाही संवत का अन्य नाम क्या था? तो ये था फसली संवत। सो आंसर इज फसली संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल भू राजस्व के अतिरिक्त हिंदुओं से कौन सा कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था जजिया कर। दो आंसर इज जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल भू राजस्व के अतिरिक्त मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था ज़कात। तो भू राजस्व के अलावा भी एक कर लिया जाता था जो था ज़कात, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में आयात निर्यात पर कितने प्रतिशत कर लिया जाता था? तो 3.5% आयात निर्यात कर। मुगल काल में स्वर्ण चांदी पर कितने प्रतिशत कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में बंटाई प्रणाली के आधार पर राजस्व का निर्धारण जो है कितने टाइप का था? तो ये था 3 प्रकार का, खेत बंटाई, लंक बंटाई और राशि बंटाई। तो खेत बंटाई में क्या है, फसल तैयार होते ही खेत का बंटवारा हो जाता था, और लंक बंटाई का मतलब क्या है कि फसल काटने के बाद जो गट्ठर है उनका बंटवारा होता था, और राशि बंटाई इसमें अनाज का बंटवारा होता था।
सो ये था राशि बटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दहसाला प्रणाली ब्रिटिश काल की किस व्यवस्था से काफ़ी समानता रखती है? तो दहसाला प्रणाली रैयतवाड़ी व्यवस्था से काफ़ी समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दहसाला प्रणाली या पद्धति अकबर या टोडरमल ने कितने सूबों में लागू की थी? तो ये लागू की थी 8 सूबों में, और 8 सूबे थे मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा और अजमेर। सो आंसर इज 8 सूबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य कौन नैरंतरी की कड़ी थी? तो ये थे टोडरमल। सो आंसर इज टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला मुगल शासक जिसने दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया? तो आंसर इज शाहजहां। सो यहाँ पर होते हैं हमारे मुगल काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर, और अभी हमें करने हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs। सो हमारा पहला क्वेश्चन है अवबाब क्या है? तो अवबाब जो है वो किसानों के ऊपर लागू गैर कानूनी कर है। सो आंसर इज ए, किसानों के ऊपर लागू गैर कानूनी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कर निर्धारण हेतु अपनाई गई सबसे पुरानी और प्रचलित प्रणाली है? तो ये है बटाई, ऑप्शन सी। सो आंसर इज बटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बार इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अकबर के समय बटाई या फिर फसल बंटवारा व्यवस्था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठट्टा तथा कंधार में प्रचलित थी, और इसमें राजस्व वसूली हेतु भूमि को कनकूत, खेत, गला बख्शी व लंक बटाई भागों में जो है बांटा गया था। तो ये टाइप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में जमींदार को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल साम्राज्य में जमींदार को चौधरी, पाटिल, राव व राणा उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीबाना से आश्य है? तो जरीबाना से आश्य है एक प्रकार का भूमि कर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो यह प्रति बीघे की दर से निश्चित किया जाता था, और जरीब और जरीबाना के रूप में उपज का 2.5% भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दहसाला प्रबंध का अन्य नाम था? तो दहसाला प्रबंध का अन्य नाम था टोडरमल का बंदोबस्त। ऑप्शन सी इज राइट। सो दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में की थी। इसे शेरशाह सूरी की जाब्ती प्रथा या प्रणाली के स्थान पर लागू किया था। दहसाला प्रणाली ब्रिटिश काल के रैयतवाड़ी व्यवस्था से काफ़ी समानता रखती थी। यह दहसाला भूमि कर व्यवस्था पिछले 10 सालों की वार्षिक औसत उपज पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर या टोडरमल ने दहसाला प्रणाली कब प्रारंभ की? तो ये हुई थी 1580 में। तो आंसर इज 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दहसाला पद्धति अकबर ने कितने सूबों में लागू की थी? तो ये लागू की थी 8 सूबों के अंदर, और कौन कौन से सूबे थे? मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा व अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा कर मुगल कालीन शासकों के आर्थिक संगठन का आधार था? तो ये था भूमि कर। आंसर इज ऑप्शन बी, भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है? सो यहाँ पर जो सुमेलित युग्म है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट। जमा मतलब अनुमानित राजस्व, हासिल मतलब वास्तविक वसूला गया राजस्व, तकावी मतलब कृषि ऋण, और आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमि का वह भाग जिसे राजा अपने सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले में देता था, तो ये कहलाती थी जागीर भूमि। ऑप्शन बी इज राइट, जागीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में भूमि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? सो आंसर इज उपरोक्त सभी, हासिल, भोग, लगान। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये थी जाब्ती विधा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा की निजी भूमि जिसका प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की ओर से होता था,
वह क्या कहलाती थी? सो आंसर इज ऑप्शन ए खालसा भूमि। जो शाही भूमि होती थी वो खालसा भूमि होती थी। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में सुमेलित युग्म है। सो यहाँ पर जो सुमेलित युग्म है वो है उपरोक्त सभी। सिकंदर लोदी का जो पैमाना था वो सिकंदरी गज था। अकबर का इलाही गज, अकबर का तनब और जरीब भी इस्तेमाल किया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से मुगल काल में कृषकों के कितने वर्ग थे? सो आंसर इज ऑप्शन बी कृषकों के 3 वर्ग थे। सो यहाँ पर 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था खुद कास्त, सेकेंड इज पाही कास्त और थर्ड इज मुजारियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए अकबर द्वारा लिखित रूप से शिक्षाप्रद लेख कहलाते थे। तो ये कहलाते थे दस्तूरल अमल। ऑप्शन ए इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर द्वारा वित्त एवं राजस्व संबंधी विवाद के निपटान हेतु किस नाम से सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था? सो वित्त एवं राजस्व संबंधी विवादों से निपटने के लिए अकबर ने दीवान ए आला जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था। तो आंसर इज ऑप्शन ए दीवान ए आला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगना में एक आमील की नियुक्ति की जिसे कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था करोड़ी। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कर भुगतान प्रणाली में गांव को सामूहिक रूप से कर का भुगतान करना पड़ता था? तो ये कर प्रणाली थी नस्क। ऑप्शन डी इज राइट। सो इसमें पूरे जो है सामूहिक रूप से गांव को भुगतान करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 उपज के आधार पर भूमि को कितने हिस्सों में बांटा गया है? सो आंसर इज ऑप्शन बी 4। सो ये है पोलस, परती, चाचर और बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 लगभग 84 से अधिक गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई या परगना या देश बनता था जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो आंसर इज ऑप्शन ए देशमुख उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में लेखा जोखा रखने वाले देश हेतु देशमुख की सहायता करने वाले अधिकारी कहलाते थे। तो ये कहलाते थे देश पांडे या और देश कुलकर्णी। सो आंसर इज ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक प्रणाली जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में कर्नाटक क्षेत्र में हुई थी। तो ये थी अयगार प्रणाली। ऑप्शन सी इज राइट। सो ये थी कर्नाटक में प्रचलित अयगार प्रणाली। यहाँ पर कुछ नोट भी दिया हुआ है। तो जजमानी प्रणाली विशेष ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों की परस्पर प्रणाली थी। जो जजमानी प्रणाली है यहाँ पर ये ऑप्शंस को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है जजमानी प्रणाली। और उसके बाद अगर हम बात करें ददनी जो है ये 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्रदान करने की नई व्यवस्था थी। और बीमा प्रणाली जो है वो प्रारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में उसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल के किस राजस्व मंत्री ने 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया? तो ये किया था टोडरमल ने। ऑप्शन डी इज राइट टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल कालीन भू राजस्व निर्धारण प्रक्रिया को क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर भूमि का मापन, देन भूमि का वर्गीकरण, उसके बाद भूमि का मापन, भूमि का वर्गीकरण, देन भू राजस्व का आंकलन, उसके बाद लघुकरण एंड देन भू राजस्व संग्रहण। तो सी ए ई डी एंड बी, सी ए ई डी बी। सो आंसर इज ऑप्शन सी ए ई डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में भूमि मापन हेतु जो मेन जो मेजरमेंट था या मापक था तो वो था सिकंदरी गज। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता था और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पोलस, बंजर व पोलस और परत व चाचर। सो आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में राजा टोडरमल ने 10 साल के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इस व्यवस्था को कहा जाता था, हमारे ऑप्शंस हैं
कनकूत प्रथा, जाप्ती प्रथा और लंका बंटाई और रास बटाई। तो आंसर इज जाप्ती प्रथा। आंसर इज ऑप्शन बी, जाप्ती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। सदर उस सुदूर द्वारा मुगल काल में ज़रूरतमंदों को जीविका उपार्जन हेतु दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो कर मुक्त जो भूमि होती थी वो थी स्यूर दाल या मददे माश। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर कालीन जाप्ती प्रथा या आईने दहसाला गुजरात व बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं थी। वहाँ पर भू राजस्व की कौन सी पद्धति थी? तो वहाँ पर थी भू राजस्व की कनकूत प्रथा। ऑप्शन ए इज राइट। सो नस्क या कनकूत प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल कालीन दस्तूर का क्या अर्थ था? तो मुगल कालीन दस्तूर का अर्थ था किसान से किया गया कर का दावा। सो ऑप्शन सी इज राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।